खुद रोशनी बन गया है। लगता है ये जगह अभी जाग उठी है। यहाँ हर पत्थर एक कहानी छुपाए बैठा है, बस समझने की देर है। कुछ रोशनियां सिर्फ अंधेरों में ही चमकती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और आज मैं खड़ा हूँ मिस्र में पिरामिड्स के सामने। चलिए इनके राज और कहानियाँ एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने जा रहा हूँ कि ये पिरामिड्स कैसे बने, लोग कैसे काम करते थे और अंदर क्या राज छुपे हैं। वो जगह है जहाँ हजारों साल पहले इंसानों ने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी सबको हैरान करता है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर मिस्र के पिरामिड्स के अंदर का सच देखने। सुबह का माहौल देखो, बिल्कुल शांत, बस नील की लहरें और लोगों की हल्की सी बातें। और आगे लोग अपनी कश्तियों में नील का सफर तय कर रहे हैं। धूप हल्की है, हवा में नामी है और ये सब कुछ देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है। सुबह का वक्त है, सब लोग नील से पानी भरने आए हैं। ये देखिए मशकें भर कर कांधों पर ले जा रहे हैं। उनके दिन की शुरुआत होती थी नील से जीने का सफर। सुबह की पहली रोशनी में यहाँ के लोग पानी भरते, खेतों की तरफ निकलते। हर लहरा, हर हवा का झोंका उनके लिए एक दुआ जैसा था। आज भी ये मंजर वैसा ही है। इनकी फौज की तरफ चलते हैं। ये वो सिपाही हैं जो अपने राज और पिरामिड्स की हिफाजत के लिए हर दिन तैयार रहते थे। सुबह के वक्त ये लोग मश्क शुरू कर देते हैं और यहाँ से इनका दिन भर का सफर शुरू। देखिए पूरी फौज एक साथ कदम मिलाकर मार्च कर रही है। हर सिपाही अपनी जगह पर सही वक्त पर कदम बढ़ाता है। उनके लिए ये सिर्फ तैयारी नहीं, एक डिसिप्लिन है जो हर रोज दोहराया जाता है। अब देखिए मार्च का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये दो सिपाही आपस में मुकाबला करने वाले हैं। ये कोई दुश्मनी नहीं, ये उनकी तैयारी का एक हिस्सा है। कैसे दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, हर एक के पास अपनी स्पीड और बैलेंस है। ये सब कुछ सीखने में उन्हें सालों लगे हैं। ये लोग जंग की फॉर्मेशन बना रहे हैं। देखिए कैसे ढालों को जोड़कर एक दीवार खड़ी कर दी गई है। यहाँ से पूरा पिरामिड दिखाई देता है। हर साइड एकदम बराबर बनी हुई है। ये उनके प्लानिंग का सबूत है। पिरामिड के पास ये छोटे पिरामिड्स भी बने थे। ये उन लोगों के लिए थे जो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। सुबह के वक्त यहाँ हजारों लोग काम पर निकलते थे। ये देखिए सब मिलकर पाथर खींच रहे हैं। धूप तेज है लेकिन इनका हौसला और भी तेज। हर आदमी अपनी जगह से जोर लगाता था। कोई चिल्लाता नहीं, बस एक रिदम में काम होता था। घर के नीचे रेत गीली करते थे ताकि स्लेड आसानी से फिसल जाए। ये उनका पुराना तरीका था। देखिए जब पानी डाला जाता है तो रेत चिपक कर एक स्मूथ परत बना देती है और पत्थर यूं खींच कर ले जाते हैं। कैसे ये लोग कॉपर के औजार से पठार कट रहे हैं। बारीकी और सब्र दोनों उनके हाथ में है। तुम लोग दिन भर ऐसे ही काम करते हो? जब तक धूप डालती नहीं। इनके चेहरे पर ठाकन भी है लेकिन एक गर्व भी। को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाया जाता था। जब नीचे का हिस्सा तैयार होता, नया ब्लॉक ऊपर चढ़ा दिया जाता। देखिए ये लोग दिखाते हैं कैसे पुराने जमाने में रैम्स और रोलर्स का इस्तेमाल होता था। हर पुल में टीम वर्क और रिदम चाहिए होती थी। देखिए ये रैम्प स्लोप पाथर के साइज के हिसाब से बनता था। ये डिजाइन ही इनकी इंजीनियरिंग जीनियस थी। इनके पास रफ स्केचेस और अलाइनमेंट मैप्स होते थे जिनसे हर लेयर की पोजीशनिंग डिसाइड होती थी। देखिए हर पिरामिड के अंदर एक सीक्रेट लेआउट था। हर चेम्बर और टनल एक एंगल पर अलाइन थी। हर लाइन किसी ना किसी स्टार की तरफ इशारा करती है। लीवर से स्टोन एक साइड से लिफ्ट करते थे, नीचे वेज लगाते थे, धीरे धीरे पूरा हाइट बन जाता। मॉडल से समझ आता है हर पैसेज और चैम्बर एक प्रिसाइज लेवल पर कनेक्ट होता था। घर के रिफ्लेक्शन से नेचुरल लाइट क्रिएट होती थी। ये डिजाइन वेंटिलेशन और कूलिंग के लिए भी हेल्प करता था। ये एंशिएंट सिंबल्स बताते हैं कौन किस जगह काम करता था और किस ब्लॉक का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टीम के पास था। अंदर के टनल्स इतने नैरो है कि एक आदमी ही जा सकता है। हर वॉल स्मूथ है बिना मॉडर्न टूल्स के। जब लाइट इन पत्थरों पर पड़ती है तो ये चमकने लगते हैं। सोचो बिना मशीन के इतनी बारीकी से काम कैसे किया गया होगा। ये लोग बड़े पत्थर उठाकर अंदर तक ला रहे हैं। ना कोई मशीन थी, सिर्फ ताकत और दिमाग से काम होता था। ये दीवारों पर लिखा हुआ बताता है कौन काम करता था। ये छोटे रास्ते हवा के लिए बनाए गए थे ताकि अंदर गर्मी ना हो। ये है मेन चेम्बर। यहाँ फेरोज के सार्कोफेगस रखे जाते थे। हर चेम्बर एक सिंबल था उनकी आफ्टर लाइफ का। देखिए दीवार पर बने पुराने नक्श। यहाँ फराव के चेहरे हैं मुकुट के साथ और नीचे उनके देवताओं के निशान उकेरे हुए हैं। हर लकीर हाथ से काटी गई है। हजारों साल बीतने के बाद भी इतनी साफ दिख रही है।
ये फराओं का स्टैचू है, देखिए किस तरह से बनाया है और किस तरह से बनाया गया होगा ऐसी। आज हम मिस्र के महल के अंदर हैं, जहां अदालत लगती थी। यहाँ हर केस का फैसला खुले तौर पर होता था और राम मैनेक सबको इंसाफ देता था। बहुत से लोग यहाँ अपने मसले लेकर आते थे, सबका नंबर एक एक करके लगता था। ये सब कुछ बड़े सुकून और तरतीब से होता था। आज का पहला केस है एक दुकान में चोरी का। ये दुकानदार अपनी शिकायत लेकर आया है, कह रहा है उसके सामान चुरा लिए गए हैं। अब देखते हैं इस मामले का फैसला कैसे होता है। मेरी दुकान में चोरी हो गई है महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। अब चोर को लाया गया है सुनवाई के लिए। जिसने चोरी की उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे गुलाम बनाया जाए और कैद खाने में ले जाया जाए। इससे भारी पठार उठाया जाए। जिस पर फैसला हुआ तुरंत पकड़ा जाता था, यही उनका निजाम था। अब चोर को सजा दी जाएगी। देखिए इसी तरह यूज पिरामिड के अंदर ले जाया जा रहा है। उस जमाने में ऐसे ही इंसाफ होता था। हर इंसाफ खुले तौर पर होता था। राजा का एक बोल और फैसला लिख दिया जाता था और इसी तरह रोजाना अदालत लगाई जाती थी। आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ कैद खाने थे। अंदर का माहौल बिल्कुल खामोश है, सिर्फ इस मिसाल की रोशनी है। दीवारों पर देख रहे हो ना कैसे हिलती है। आगे पुराने सेल्स हैं जिनमें लोग रखे जाते थे। देखिए ये पुराने कैद खाने हैं। यहाँ उन गुलामों को रखा जाता था जो दिन भर काम करते थे। इनके चेहरे आज भी थकान से भरे हुए लगते। हाल लेकर मैं इस पुराने कमरे में आया हूँ। इधर देखिए ये लोग पत्थर काटने और सामान उठाने का काम करते थे। सब कुछ सिर्फ अपनी ताकत से, कोई मशीन नहीं, सिर्फ मजदूरी, सिर्फ हाथ। सोचो इस अंधेरे में रहते हुए भी इन लोगों ने इतनी बड़ी तमीर कर दिखाई। वाकई कमाल के लोग थे। आपको दिखाता हूँ ये जगह कितनी पुरानी लग रही है। मिसालों की रोशनी में सब कुछ सुनहरा चमक रहा है। ये देखिए ये लोग दीवारों पर लिखावट कर रहे हैं। हर निशान एक कहानी बताता है। पाथर का औजार देख रहे हैं आप। ये देखिए ये लोग पत्थर साफ कर रहे हैं। उस टाइम भी लोग ऐसे ही उन्हें चमकाकर परफेक्ट फिनिश देते थे। भाई कितना टाइम लगता है एक ब्लॉक को इतना स्मूथ करने में। पूरा मेहनत से 2 दिन, तब जाके ये डीप इनसाइड द पिरामिड राइट नाउ। ये कॉफिन प्योर ग्रेनाइट का बना है, इतना हैवी कि आज भी लिफ्ट करना मुश्किल है। लुक एट द स्केल, दोस गाइस आर ओनली शिफ्टिंग द लिड अ फ्यू इंचेस एट अ टाइम। एवरी सिंबल इज स्टिल रेजर शार्प। ये दोस्तों यहाँ पुरानी मम्मीज रखी है। हर मम्मी को अलग तरीके से लपेटा गया था। ये लोग हर लेयर को संभाल के रखते थे ताकि सालों तक खराब ना हो। देखने में अजीब लगता है लेकिन हिस्ट्री समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। कुछ एंशिएंट मम्मीज प्रिजर्व्ड है। हर रैपिंग लेयर अलग रिचुअल का पार्ट थी जो अंदर का सफर बहुत इंटरेस्टिंग था। बाहर आते ही सूरज की रोशनी और ये पिरामिड मिलकर एक अलग ही नज़ारा बना देते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर साइड परफेक्टली अलाइंड है। 40-500 साल पहले भी उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसीजन यूज की थी। चलते हैं मिस्र के बाजार में। ये वही जगह है जहाँ से लोग रोज का सामान खरीदते थे। हर तरफ लोग, आवाज और एक जिंदा दिल माहौल। धूल और धूप मिलकर यहाँ का रंग कुछ और ही कर देते हैं। दोस्तों उस वक्त कोई मशीन या स्केल नहीं होता था। ये लोग पत्थरों से ही तोलकर अंदाजा लगाते थे। हर पत्थर एक निश्चित वजन का होता। दोस्तों अब हम आ गए हैं बाजार के इस हिस्से में जहाँ दूर दूर के कबीले अपना माल लेकर आते थे। देखिए ये लोग शाम से पहले मिस्र के बाजार पहुँचते ताकि अपना अनाज बीच सके। इनके इस वक्त भी ये लोग रुकते नहीं। हर ब्लॉक खींचकर अपनी जगह तक लाते हैं। धूप, धूल और मेहनत सब एक साथ। दिन भर धूप में काम करने के बाद ये लोग थोड़ा आराम करते थे। ये भी उस जमाने का एक रूटीन था। शाम होने वाली है, सूरज धीरे धीरे रेगिस्तान के पीछे छुप रहा है। देखते हैं रात में यहाँ क्या होता है। रात हो गई है लेकिन काम अभी भी चल रहा है। ये लोग दिन रात बिना रुके मेहनत करते हैं। 1500 साल पहले इस रेत के बीच इस तरह की मिसालें जलती थी। इस रोशनी में मजदूर अपने सपने गढ़ते थे। ये आग उनकी मेहनत का गवाह है। घर बनाते हाथ, मिट्टी गूंथते। ये उनके कैंप हैं। यहाँ ये खाते, बातें करते और आज के दिन का थकान उतारते हैं। का दिन खत्म होता है। हर कोई अपने कैंप की तरफ लौट रहा है आराम के लिए। रात शांत है लेकिन इन पत्थरों के अंदर हर दिन की कहानी बंद है। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सफर के साथ।